जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक देखें और बिना स्किप किए हुए देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, याद रखें कि आपके शेयर से ही मेरी मेहनत सफल हो सकती है। अब ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए इरफान खान, बी अजय देवगन, सी आयुष्मान खुराना और डी अर्जुन कपूर। तो दोस्तों, आपका सही ऑप्शन है आप ऑप्शन ए, मतलब फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड इरफान खान को दिया गया है। इरफान खान को फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब से नवाजा गया। हाल ही में दिवंगत अभिनेता हैं, यह इनकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, याद रखें कि इरफान खान को एक बेस्ट अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दो अवार्ड दिए गए हैं फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में। और इसके साथ ही यह अगर देखें तो यह फिल्म फेयर अवार्ड का 66वां संस्करण था, जो कि पूछा जाता है कि कौन सा संस्करण था, तो आप याद रखें। और तापसू पन्नू हैं जो एक एक्ट्रेस हैं, इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है इनकी फिल्म थप्पड़ के लिए। और दोस्तों, इनकी फिल्म जो थप्पड़ है तापसी पन्नू जी की, उसे बेस्ट फिल्म, बेस्ट कहानी और एडिटिंग का अवार्ड भी दिया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है ए जल शक्ति मिसाइल, बी युवा शक्ति मिसाइल, सी मिशन शक्ति मिसाइल और डी गगन शक्ति मिसाइल। तो दोस्तों, याद रखें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में मिशन शक्ति मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिशन शक्ति मिसाइल एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, आप याद रखें। और डीआरडीओ ने सेंसर और सैटेलाइट विकसित किए हैं जो युद्ध की स्थिति में जमीन पर मौजूद रक्षा बलों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, नजर डालेंगे डीआरडीओ की तरफ, तो डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मशहूर फिल्म मेकर का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपके ऑप्शन हैं ए अनिल धारकर, बी अनीश साहू, सी राहुल त्यागी और डी मोहन सेठ। तो दोस्तों, याद रखें कि अभी अभी हाल ही में एक फिल्म मेकर हैं अनिल धारकर, इनका 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अनिल धारकर बहुत ही पहुंचे हुए फिल्म मेकर थे और इनके बारे में आपको जानकारी बताएंगे अगर, तो आप देखना कि अनिल धारकर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के संस्थापक और निदेशक थे, जो हर साल नवंबर में आयोजित किया जाता है। वह लिटरेचर लाइव के संस्थापक और निदेशक भी थे। अनिल ने दक्षिण मुंबई में आकाशवाणी ऑडिटोरियम को एक आर्ट फिल्म थिएटर के रूप में भी खोला था। तो दोस्तों, याद रखें कि यह कहाँ के संस्थापक और निदेशक थे, बहुत अच्छे से, कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के संस्थापक और निदेशक, साथ ही वह लिटरेचर लाइव के संस्थापक और निदेशक थे। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूर किए? आपके ऑप्शन हैं ए 8, बी 10, सी 4 और डी 7। तो दोस्तों, याद रखें कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत 7 राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूर किए। दोस्तों, यह 7 राज्य कौन से हैं आप याद रखें। 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, यह तो हो गए पूर्वांचल के राज्य। साथ में गुजरात और हिमाचल प्रदेश, 2 यहाँ के राज्य भी हैं। यह 7 राज्यों को 465 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई है। प्रदर्शन प्रोत्साहन अनुदान के लिए मानदंडों में जल जीवन मिशन के तहत भौतिक और वित्तीय प्रगति, जलपूर्ति योजनाओं की कार्यक्षमताओं और निधि का उपयोग करने की क्षमता शामिल है। दोस्तों, देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी पीएमसी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? दोस्तों, आप प्रतिबंध की तारीख से नहीं देख रहे हैं, इसमें और फैक्ट बताए जाएंगे, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना। आपके ऑप्शन है ए
30 जून 2021, बी 30 अगस्त 2021, सी 30 मई 2021 और डी 30 जुलाई 2021। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। अब यह प्रतिबंध कब लगाया था यह भी आप ध्यान रखना कि यह निर्णय क्यों लिया गया। सबसे पहले यह देख लें कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि केंद्रीय बैंक घोटाले से प्रभावित इस बैंक के लिए एक निवेशक को अंतिम रूप में देखने को के लिए काम कर रहा है। केंद्रीय बैंक कौन है? हमारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। तो याद रखें दोस्तों कि आरबीआई इस बैंक को घोटाले से प्रभावित इस बैंक के लिए एक निवेशक को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में बैंक में वित्तीय अनियमितताओं के सामने आने के बाद पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाए थे। उसके बाद आरबीआई ने पीएमसी बैंक की सभी गतिविधियों पर अंकुश लगाया था। तो दोस्तों याद रखें कि अगर कोई आपसे पूछे बैंकर्स बैंक कौन है तो आरबीआई बैंकर्स बैंक है, और आरबीआई के बैंकर्स बैंक के साथ आपके दोस्तों याद रखना है कि पीएमसी पर 2019 सितंबर में इन्होंने क्या किया था? प्रतिबंध लगाया था। और साथ ही कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 30 जून 2021 तक के लिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए पंजाब नेशनल बैंक, बी यस बैंक, सी कैनरा बैंक और डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों याद रखें कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे पिछले प्रश्न पर भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में क्यों नहीं बताया, तो उसके बयान रीजन यही था दोस्तों, क्योंकि अगले प्रश्न का भी आंसर वही था। आपको बता दें दोस्तों, केसी चक्रवर्ती 15 जून 2009 से 25 अप्रैल 2014 तक लगातार 5 साल हुए हैं इनका लगातार कार्यकाल लगभग के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रहे हैं। वे पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और भारतीय बैंक के सीएमडी 2005 से 2007 के रूप में कार्यरत रहे हैं। तो दोस्तों यह भी याद रखें कि वह अन्य बैंकों में कहाँ कहाँ रहे हैं, तो वे पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय बैंक के एमडी और सीईओ रहे हैं, सीएमडी रहे हैं दोस्तों। अब नजर डालेंगे आरबीआई की तरफ, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी संस्थापक अगर देखें तो ब्रिटिश कंपनी थी। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। तो ब्रिटिश के राज के द्वारा ही की गई थी, ब्रिटिश शासन के द्वारा। इसके वर्तमान गवर्नर देखें दोस्तों तो शक्तिकांत दास हैं। इसके वर्तमान गवर्नर बहुत अच्छे से याद रखें कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और स्थापना की तारीख याद रखें 1 अप्रैल 1935। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट मैटापी में विस्फोट हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं, ए जापान, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया और डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में इंडोनेशिया देश के ज्वालामुखी माउंट मैटापी में विस्फोट हुआ है। अब दोस्तों यह क्यों बढ़ा रहे हैं, तो इसके बयान भी आप देख लेना कि यह ज्वालामुखी प्राचीन शहर याग्याकार्टा के निकट घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर है। यह इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। और इंडोनेशिया के बारे में आपको बता दें दोस्तों, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता तथा इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो तथा उपराष्ट्रपति यूसुफ काला है। दोस्तों याद रखना अच्छे से कि जकार्ता में आसियान का मुख्यालय स्थित है। और इंडोनेशिया सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है विश्व में। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 30 मार्च को किस देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए चीन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी अफ्रीका। तो दोस्तों याद रखें कि 30 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान दिया जाए। जबकि हमारे देश भारत में सबसे पहले नेशनल डॉक्टर डे साल 1991 में मनाया गया था। तो दोस्तों याद रखें कि भारत में नेशनल डॉक्टर डे 1991 में मनाया गया, जबकि यहाँ पर
30 मार्च को मनाया जाता है और भारत में 1 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों अगर हम नज़र डालेंगे यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है तथा यहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। और दोस्तों याद रखें साल 2020 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो बिडेन और कमला हैरिस को ही चुना गया है। तो आप बहुत अच्छे से याद रखें यहाँ पॉइंट। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया मनी द्वारा किस बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक का दर्जा मिला है? आपके ऑप्शंस हैं ए आईसीआईसीआई, बी एचडीएफसी, सी एसबीआई और डी आरबीआई। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में एशिया मनी द्वारा एचडीएफसी बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक का दर्जा मिला है। दोस्तों हांगकांग में स्थित वित्तीय पत्रिका के, तो हांगकांग में वित्तीय पत्रिका कौन है दोस्तों? याद रखें एशिया मनी, जिसका हांगकांग में स्थित है इसलिए इस तरह से लिखा गया है इसे। हांगकांग में स्थित वित्तीय पत्रिका के वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वेक्षण का उद्देश्य पिछले 12 महीनों में प्रत्येक बाजार में कौन से बैंकों ने कोर बैंकिंग गतिविधियों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, यह देखना होता है कि 12 महीनों में क्या किया है। हर साल अपनी लिस्ट जारी करते हैं और उस लिस्ट में हमारे भारत के एचडीएफसी बैंक ने अपना स्थान बनाया है। दोस्तों एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है तथा इसके वर्तमान एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन हैं, जिन्हें आदित्यपुरी के बाद चुना गया था शशिधर जगदीशन को। तो इसके वर्तमान एमडी और सीईओ याद रखें एचडीएफसी के शशिधर जगदीशन। और इसकी टैगलाइन भी याद रखें दोस्तों, बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी टैगलाइन है। तो एचडीएफसी की आप इसके एचडीएफसी बैंक के नीचे भी देख सकते हैं इसकी टैगलाइन, बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न है दोस्तों आज का, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बनाना फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया है? दोस्तों प्रश्न के बाद जाइएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद आपको अन्य करंट अफेयर्स भी बताऊंगा मैं और वो वन लाइनर में होंगे। तो आप सबसे पहले इसके ऑप्शंस देख लें। आपके ऑप्शंस हैं ए बनारस, बी प्रयागराज, सी कुशीनगर और डी ललितपुर। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बनाना फेस्टिवल का आयोजन कुशीनगर में किया है। दोस्तों कुशीनगर में क्यों किया गया? तो कुशीनगर में केले की अच्छी खेती को ध्यान में रखते हुए केले के रेशे से बने जिले के उत्पादों को ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में चुना गया। अब दोस्तों ओडीओपी ध्यान रखें आपकी उत्तर प्रदेश की एक योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और राज्य सरकार ने 2018 में पारंपरिक उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का आयोजन किया था। तो दोस्तों ओडीओपी की शुरुआत कहाँ से की गई? 2018 से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नजर डालेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की तरफ, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। साथ ही दोस्तों एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो आप याद रखें। देखते हैं दोस्तों आज के अन्य महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स। तो आपके वन लाइनर करंट अफेयर्स में पहला है, राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड दिया गया। तो यहाँ से दोस्तों याद रखें 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग तरीके से। लाइक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसे दिया गया है? तो महेंद्र गिरी को। महेंद्र गिरी किस टाइगर रिजर्व के रेंजर हैं? तो राजाजी टाइगर रिजर्व के। और याद रखें दोस्तों महेंद्र गिरी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड दिया गया है, यह अवार्ड पाने वाले भारत के ही नहीं अपितु पूरे एशिया के पहले व्यक्ति हैं। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एशिया के पहले व्यक्ति कौन बने जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड दिया गया? तो महेंद्र गिरी को, जो राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर थे। अगला है दोस्तों, नागालैंड के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राज्य के लिए यूएसएआईडी निष्ठा और जेजी पियाजो के साथ साझेदारी में आई लर्न एप्लीकेशन लॉन्च किया। अब इसमें याद रखें दोस्तों आई लर्न एप्लीकेशन लॉन्च कहाँ किया गया अगर पूछा जाए तो नागालैंड में। किसके द्वारा किया गया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा। और किसके साथ साझेदारी में किया गया? तो यूशेड निष्ठा एंड जेजी पियाजो के द्वारा इसको साझेदारी में लॉन्च किया गया। तीसरा है दोस्तों आज का वन लाइनर में, डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी मुक्त भारत के लिए
ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव शुरू किया। अब इसमें आप यही याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव शुरू किया किसने किया है, तो हर्षवर्धन ने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और आखिरी आज का ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 विंड इंडस्ट्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ष रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आज तक के डेट में विंड इंडस्ट्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ष कौन सा रहा है, तो 2020 रहा है। और यह कौन सी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हम सबसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।